मोटिव नहीं पता चल रहा। ममता काले आप बात समझिए हुई है। जब दुष्यंत नागर ये कहते हैं मैं उनकी आधी बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं गोवा की मुख्यमंत्री के कहने पे मर्डर केस रजिस्टर होता है। पुलिस तो पहले सुसाइड बता रही थी इसे, टीना जी, प्रीति जी, प्रमोद सावंत के डायरेक्ट इंटरवेंशन के बाद ममता काले जी मर्डर केस रजिस्टर होता है। उसके बाद खट्टर साहब उधर गोवा के सीएम से बात करते हैं। खट्टर साहब ने कहा जरूरत होगी तो मैं सीबीआई इंक्वायरी परिवार मांगेगा फौरन दे दूंगा। लेकिन मैं कह रहा हूं वहां पे ना जहां पे मर्डर हुआ ना उस एरिया को सील किया गया, ना उसके डिटेल्स पता लग रहे हैं, ना मोटिव पता है। इतना पता है कि उनके एक साथी ने ममता काले ये कहा कि हाँ उन्होंने माना है कि उन्होंने ड्रग्स दी, 2 घंटे तक उनको बाथरूम में बंद कर दिया गया। ये उन्होंने कहा है गोवा पुलिस के सूत्रों के हवाले से, जिस आदमी को अरेस्ट किया गया है। पर मोटिव अभी तक नहीं पता है किसी को। एट द एंड ऑफ द डे वो एक महिला थी, वो एक सोशली पॉलिटिकली एक्टिव महिला थी जो जैसा प्रीति जी ने कहा अपनी जिंदगी खुल के जीती थी, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे थी। लेकिन वो एक पॉलिटिकली एक्टिव 2-3 दिन पहले उनके इंस्टाग्राम को आज मैंने पहली बार देखा, 2-3 दिन पहले ही उन्होंने बीजेपी के एक नेता से मीटिंग की अपने ही फार्म हाउस पे। तो शी वॉज वेरी एक्टिव पॉलिटिकली। ममता जी, शी वॉज एन एक्टिव पॉलिटिकल लीडर। जी बिल्कुल ऐश्वर्या जी, देखिए वो हर क्षेत्र में, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र में और अपने कला के क्षेत्र में भी बहुत एक्टिव थी। मैं ये आपके प्रश्नों के जवाब देने से पहले बहुत भारी मन से आज एक बात बोलना चाहती हूँ कि एक नारी जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई, हत्या हो गई, उसकी मृत्यु का छीछा लेदर मचा रहे हैं एक पुरुष भाई, शायद जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं, मेरे आगे स्क्रीन नहीं है इसलिए मैं नहीं जानती, उन्होंने जिस प्रकार से बातें करी है, मैं उनके हाथ जोड़ रही हूँ। आज महिला समानता दिवस पर इस तरीके की बातें ना करिए। और मैं बोल रही थी ना कि 15-20% आज भी पुरुष वर्गों में ऐसे लोग हैं जो महिलाओं की छीछा लेदर करते हैं, उनका कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं। उनकी मृत्यु को इन्होंने पता नहीं मतलब पार्टी के और न जाने किस किस आधारों पर बांट दिया है। ये वही लोग हैं जो महिलाओं के ऊपर हर समय प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, हर समय क्वेश्चंस खड़े करते हैं। अरे भाई साहब, आज कम से कम आप एक शांति, एक सुर में ये बोल दीजिए। मुझे नहीं पता था कि ये डिबेट पॉलिटिकल होने वाली है। मैं तो यहां एक औरत के लिए आई थी, एक औरत होने के नाते, क्योंकि मुझे पता है उस औरत के साथ गलत हुआ और उसका परिवार जो बोल रहा है उसकी बातें तो ध्यान से सुन ले। ये तथाकथित नेता, उस परिवार, जिस परिवार पर बीती है, आप पे, मुझ पे नहीं बीती है। ये भाई साहब जो बोल रहे हैं उनको संबोधित कर रही हूं। उनका परिवार बोल रहा है कि अभी जो गोवा की पुलिस ने कार्रवाई करी है उससे वो संतुष्ट है। उनका परिवार बोल रहा है कि जब हमें सीबीआई की मांग की आवश्यकता पड़ेगी हम करेंगे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि जिस दिन बोलेंगे उस दिन कराया जाएगा। और अब मैं आपकी बात पर आती हूं ऐश्वर्या जी, मोटिव की जो बात है, परिवार स्वयं मोटिव बता चुका है, पिछले 2 दिन से बता रहा है। परिवार बोल रहा है कि पूरी जो प्रॉपर्टी थी सोनाली जी की, दिवंगत सोनाली जी की, उस पर नजर थी उनके पीए सांगवान की और उसके साथ साथ सुखविंदर की। वो उसको घेर रहे थे। नारी हूं, समझ सकती हूं कि वो किस मुसीबत से गुजर रही है। आपको जवाब दे रही है उसके जाने के बाद। मानवी तनेजा आपको जवाब दे रही है। मानवी तनेजा आपको जवाब दे रही है। ममता काले जी, प्रीति जी आ रहा है। मानवी इज रिप्लाइंग टू यू। मानवी आपको जवाब दे रही है। मानवी आपको जवाब दे रही है। ममता जी प्लीज सुनिए। ममता जी प्लीज सुनिए। अभी उनकी मैं आप बड़ी बहन जैसी है। परिवार उस वक्त कहा था जब उनको खाने में ड्रग्स मिला करके दे रहे थे। परिवार उस वक्त कहा था जब 3 साल पहले उसका रेप हुआ था। परिवार उस वक्त कहा था जब उनको बोल करके, झूठ बोल करके गोवा ले गए थे कि शूटिंग है और वहां शूटिंग नहीं थी। परिवार उस वक्त कहा था जब वो इस हालत में थी। परिवार कहां था उस वक्त? परिवार ने आवाज क्यों नहीं उठाई उस वक्त? क्यों नहीं परिवार ने आवाज उठाई? इतनी पावरफुल लेडी है, दबंग लेडी है। उस वक्त कहां था जब उनको खिला देते थे और वो कहती थी मेरे को बहुत अनकॉन्शियस फील हो रहा है, मेरे को सर दर्द हो रहा है? उस वक्त परिवार कहां था जब वो 3 साल पहले उसका रेप हुआ था? उस वक्त परिवार कहां था जब उसने कहा कि इनको शूटिंग करके गोवा ले गए और यहाँ पे तो शूटिंग ही नहीं चल रही? जबकि मां ने बोला वापस आ जाओ, तब परिवार ने कोई आवाज नहीं उठाई। अब क्यों परिवार आवाज उठा रहा है?